नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। इस संवाद के प्रायोजक है मार्क गोल्ड लोन। सूरत के बाद अब वापी, दमन, उमरगांव में भी सबसे सुरक्षित गोल्ड लोन मार्क गोल्ड लोन। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हमें पता है किस प्रकार से आज महामारी फैला हुआ है और उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कमी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज हमारे साथ वापी के डॉक्टर पांडे जी हमारे साथ उपस्थित है। आइए वो पूरी बात बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे कमियाँ हो रही है और प्रशासन उनको मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइए पांडे सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप हमें पूरा जो है इतिहास जो पूरा विगत बताइए कि क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप इस अस्पताल से हो, अभी भी क्या कमियां आ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमियां कितनी मात्रा में आपको अभी और चाहिए, क्या क्या मुश्किल सामना वो और क्या बताइए, खुलकर बताइए। वापी के अंदर मैक्सिमम हॉस्पिटल्स के पास 4 घंटे 6 घंटे रात भर का स्टॉक है। अगर स्टॉक नहीं मिलेगा तो जो वेंटिलेटर्स पे या बाईपे पे जो पेशेंट है उनको तकलीफ हो सकती है, जीवन घात हो सकता है। ये स्थिति बड़ी विकट है। प्रशासनिक स्तर पे हमने सबको अप्रोच किया है, सबसे बात की है, सबने आश्वासन दिया है, प्रयास चल रहा है, लेकिन ये कब प्रयास पूरा होगा वो थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल डेली की मात्रा में अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो पर हॉस्पिटल कितना चाहिए? एक्चुअली कम से कम अगर 50 बेड का आपका हॉस्पिटल है तो आपको 80 से 70 ऑक्सीजन तो का सिलेंडर इस प्रकार से चाहिए। वापी के अंदर कितने अस्पताल हैं? वापी के अंदर आप मान के चले छोटे बड़े सब मिला के 15 के आसपास हॉस्पिटल हैं और हाँ। सबकी स्थिति यही है। तो कुल मिला के वापी के अंदर कितना चाहिए होगा डेली? हर हॉस्पिटल फुल्ली ऑक्यूपाइड है जी। एक भी बेड खाली नहीं है जी। एक भी। और हॉस्पिटल की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि जितने भी पेशेंट एडमिट हैं सारे ऑक्सीजन पे हैं। जी। शायद ही आपको कोई पेशेंट मिलेगा जो ऑक्सीजन पे नहीं है, क्योंकि जब ऑक्सीजन पे नहीं होता है तो हम उसको ऑलरेडी धीरे धीरे डिस्चार्ज कर देते हैं। तो कोरोना का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑक्सीजन। जी। अगर उसकी सप्लाई नहीं होगी तो फिर मुश्किल होगा काम करना। ये ऑक्सीजन की जो मात्रा यहाँ पे जो कमी आ रही है, क्या ऐसा कोई विकल्प है कि हम घर पे भी इस व्यवस्था कर सकें या नहीं? ऐसा कोई नहीं विकल्प? मैडम, इसमें ऐसा होता है कि जब पेशेंट की क्रिटिकलिटी के हिसाब से उस प्रेशर में उसको ऑक्सीजन सप्लाई देना पड़ता है। किसी को 2 किलो पे, किसी को 4 किलो पे, किसी को 12 किलो पे, किसी को 14। तो किस लेवल का उनकी ज़रूरत है उसके हिसाब से जी। वो बहुत ज़रूरी है। तो घर पे एक लिमिटेड तक O2 कॉन्सेंट्रेटर या सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको हॉस्पिटल का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन का सामान्य सप्लाई से नहीं हो पाता तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको फिर उसको बाईपे पे डालते हैं, बाईपे पे नहीं होता तो वेंटिलेटर पे डालते हैं। लेकिन इन सब मशीनों को चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और अच्छी सप्लाई चाहिए। अब अगर 50 की ऑक्यूपेंसी में पेशेंट है तो आप मान के चलिए कि 2 सिलेंडर 20 से 25 मिनट चलता है। तो ये प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन के लिए उस संख्या में सिलेंडर का होना बहुत आवश्यक है और ये सारी हॉस्पिटल्स की समस्या है। एक पेशेंट के लिए अगर वो 7 दिन भी अगर वो एडमिट होता है तो कैलकुलेशन के हिसाब से एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता लीजिए, एक पेशेंट के लिए 7 दिन अगर वो एडमिट रहता है कोरोना का पेशेंट, तो उसको कितना ऑक्सीजन अगर सिलेंडर? सामान्य ऑक्सीजन ले रहा है तो कम से कम 2 सिलेंडर तो चाहिए उसे, 2 तो चाहिए उसे। तो वापी की जो हालत है आज, जिस तरह से आप अब बोल रहे हो, तो पर डे ऑक्सीजन सिलेंडर कितनी मात्रा में चाहिए होगी? अब किसी भी पहले क्या था कि सामान्य तौर जब सामान्य दिनों में हॉस्पिटल चलता था तो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 20 सिलेंडर 15 सिलेंडर पर्याप्त होता था, लेकिन आज वो संख्या 100, 150, 120 के आसपास पहुंच गई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कम से कम 1000, 1500 सिलेंडर तो वापी में चाहिए, डेली के चाहिए, रोजाना इतना एक चाहिए? में रफ आइडिया आपको दे रहा जी, हूँ, जी, लेकिन approximate। इतना चाहिए आपको, वही आप इससे लड़ पाएंगे। तो अब आपकी जो कमियां हैं वो कितना पे आप यहाँ पे आप रुक गए हो और क्या हालात है वो बताइए। अभी स्थिति ऐसी है कि किसी के पास स्टॉक नहीं है। हाँ। अगर सप्लाई नहीं आएगी, हम पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे तो फिर वो मुश्किल होगा। इसलिए मैक्सिमम हॉस्पिटल्स ने पेशेंट लेना बंद कर दिया, कारण कि उनके पास अभी जब ऑक्सीजन तो इसका हल कैसे निकलेगा? क्या चाहते हो आप सरकार से, क्या आप उम्मीद करते हो? कहीं से भी इंतज़ाम करें, दूसरे स्टेट से मंगाएं, प्राइवेट कंपनी से खरीदें, जहाँ से भी जो परसेंट, क्योंकि इसका एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास है। हॉस्पिटल कभी भी ऑक्सीजन की सप्लाई में कभी इन्वॉल्व नहीं रहा। तो हमारी तो सिर्फ यही दरख्वास्त है कि आप इसको जैसे जैसे वो लोग लाएँ और पूरा करें ताकि हम और अच्छा कर सकें। जी। क्योंकि हमने मिला जुला के बेड का इंतज़ाम कर लिया, वेंटिलेटर का इंतज़ाम कर लिया, मैन पावर भी हम जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं, बट ये ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा कोई बस ही नहीं है। ये प्रशासनिक स्तर पे ही हो सकता है।
ये कैसे वो करेंगे ये उनको ही देखना पड़ेगा जी और इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी चूक हुई जान गई वाला विषय है। जी। ये चीज़। अभी जो सिचुएशन जो चल रहा है, जो सिनेरियो है, तो क्या हल होने का संभावना आप सोच रहे हो होगा? आश्वासन दे रहे हैं लेकिन आश्वासन कितना कारगर होगा उनकी कहाँ पे मजबूरियाँ हैं वो समझना मुश्किल है। हम सुबह से सबसे बात हो चुकी है, सबसे मिलना जुलना हो सका, यहाँ के धारासभ्य, यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री कहीं से हैं। कोई उम्मीद मिलने की गुंजाइश नहीं है? मैडम, बातें सिर्फ हो रही है, अभी तक वो सप्लाई का संचालन ऑन पेपर नहीं हो पाया। नहीं हो पाया है। अगर सप्लाई मिलने लगे तो फिर हम आपको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। सही, धन्यवाद। थैंक यू। मेरे साथ एक और व्यक्ति बैठे हैं और उनसे भी हम जानते हैं कि उन्होंने जो यहाँ पर वलसाड़ तक उन्हें आना पड़ा, वो भी वापी से ही है और क्या वजह है। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम पटेल जी वापी सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हूँ जी और हम यहाँ पे आए हैं वापी के सभी हॉस्पिटल के सदस्य तरीके आए हैं और कोविड क्राइसिस के कारण खाली हम 2 हॉस्पिटल को ही ऊपर एंट्री मिला है, बाकी सब हॉस्पिटल वाले नीचे खड़े हैं। और आज का मतलब करंट सिचुएशन ऐसा है कि ऑक्सीजन सप्लाई कलेक्टर ऑफिस से सडन रोक दिया गया है और हॉस्पिटल को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो भी आपका रेगुलर सप्लाई है उससे आपको खाली 50% मिलेगा या उससे कम भी मिल सकता है बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को सप्लाई जाएगा, बाद में जो बचेगा उसमें से 50% प्राइवेट हॉस्पिटल को सप्लाई दिया जाएगा। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी क्षमता के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को या प्रशासन को ऐसा लगता है कि प्राइवेट को हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरीके से कोविड इतनी बड़ी बीमारी में सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अगर ऑर्डर करे तो हम सब जन काम बंद करने के लिए तैयार है या एक साथ रैपिडली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वलसाड़ सिविल में पेशेंट एक साथ शिफ्ट करने के लिए तैयार है। अगर कलेक्टर साहब बोलते हैं तो हम उसके लिए रेडी टू बैठे हैं। इसका हल आप क्या सोचते हो कि इसका हल किस प्रकार से आएगा? ये अभी जो ये महामारी का समय है, इसका अगर महामारी का ऑक्सीजन लेवल, अगर ऑक्सीजन का जो मात्रा है जो नहीं मिल पाया, तो आप क्या डिसीजन, प्राइवेट हॉस्पिटल मिलकर वापी के अंदर आप क्या डिसीजन, क्या निर्णय लेना चाहते हैं? हम प्राइवेट हॉस्पिटल ने मिलकर सब जन ने मिलकर एक ही डिसीजन लिया। मैंने गवर्नमेंट अगर प्रशासन हमारे साथ मिलकर चलता है तो हम गवर्नमेंट के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले हैं और हमारा यहाँ तक भी डिसीजन है अगर फ्री में भी सेवा देना पड़ेगा तो भी हम तैयारी लेके बैठे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ अभी डेथ रेशो कम करना है सबसे मेन चीज़ जो है। और जहाँ पे रेमडेसिविर नहीं मिलेगा, एक बार हमको वो भी नहीं मिल रहा है अभी तक, तो भी चलेगा। टेस्टिंग गवर्नमेंट करवाए, हमको उसके भी लेना देना है, पर एटलीस्ट ऑक्सीजन का सप्लाई बंद मत करो। बिकॉज ऑफ 100% पेशेंट जो एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में वो 100% ऑक्सीजन के साथ ही एडमिट हो रहे हैं। विदाउट ऑक्सीजन सिंगल पेशेंट एडमिट नहीं कोई भी हॉस्पिटल में भी ना। कोविड के जितने भी पेशेंट हैं 100% सबको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। धन्यवाद। ये जो महामारी चल रही है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा ज़रूरत है वो है ऑक्सीजन सिलेंडर की। और पूरे देश में, खासकर वलसाड़ जिले में जो यहाँ पे जो हम कमी देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं और हमने ये ध्यान से हमने देखा है कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कमी हो रही है। प्राइवेट अस्पतालों ने ये भी निर्णय ले लिया है कि उनको जो इंजेक्शन की जो कमी होगी वो भी वो चला लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कमी है वो नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे जो मरीज़ आ रहे हैं वो संपूर्ण तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर होते हैं। वेंटिलेटर में उसका डबल ऑक्सीजन ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से अगर ऑक्सीजन और सरकार ने अगर उन्हें मदद नहीं करी तो वो कैसे यहाँ पे मरीजों को देखभाल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डेथ रेशियो सबसे पहले जो है मृत्युआंक जो है उसे घटाना बेहद ज़रूरी है। उज्ज्वल भारत इस देश की प्रखर आवाज़, वलसाड़, सीमा भट्टाचार्य, कैमरामैन पवन कुमार के साथ।